तो देवताओं ने सोचा कि वो इनकी हड्डियों से कैसे निकाले जाएं। आपस में बात करने लगे तो मुनि दधीची ने कहा कि मैं आपको यदि अपनी अस्थियां दे दो तो आप इनसे जो भी हथियार बनाओगे वो दिव्यास्त्र माने जाएंगे, दिव्यास्त्र होंगे, उनसे राक्षसों का वध किया जा सकेगा। तो दधीची मुनि ने योग के माध्यम से अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर दिया और उस शरीर को छोड़ दिया और अपनी हड्डियां देवताओं को दान कर दी। अब उनकी हड्डी से वज्र बनाए गए। इंद्र भगवान का अस्त्र देखा है कि जैसे इंद्रपाश वो पसलियों का बना हुआ है, ऐसे चला देते हैं उसे, उसमें से ऊर्जा निकलती है जिससे राक्षसों का विनाश होता है। दधीची मुनि की रीढ़ की हड्डी से धनुष बनाया गया और बाण जो है वो बिल्कुल सीधा चले, इसके लिए जो दधीची मुनि की नाक की हड्डी थी वो उसके ऊपर लगाई हुई थी, इसलिए उस धनुष का नाम था पिनाक। जो धनुष भगवान राम ने तोड़ करके जानकी मैया से विवाह किया था, उस धनुष का नाम था पिनाक। ये वही धनुष था जो युद्ध के बाद में परशुराम जी ने जनक जी के यहां पर रख दिया था। अस्त्र शस्त्र बना करके देवता तो चले गए युद्ध लड़ने के लिए। इधर दधीची मुनि के शरीर के साथ उनकी पत्नी गवस्तुनी ने चिता लगाई अपने पति का अंतिम संस्कार करने के लिए। एक पीपल के पेड़ के नीचे चिता लगाई और चिता लगा करके वो सोचने लगी कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मुझे अपने पति के साथ सती हो जाना चाहिए। लेकिन उसकी गोद में एक 3 साल का बच्चा था। उस बच्चे की ममता उसको बार बार रोक लेती थी। अब पति देव की चिता उसने लगाई और उसने भगवान का नाम लिया और पीपल में जो वो खोल बच जाती है ना, जगह जो बच जाती है, उसमें उस बच्चे को रख दिया। और क्या हुआ, दधीची मुनि के साथ में जल करके भस्म हो गई। अब दधीची मुनि भी परम धाम पहुंच गए, उनकी पत्नी गवस्तनी भी परम धाम पहुंच गई। अब वो 3 साल का बच्चा बेचारा क्या करे, कहां जाए, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं। उस पेड़ के नीचे रहने लगा। उस पीपल के पेड़ से जो पत्ते गिरते थे उन पत्ता को खा लेता, या पीपल के पेड़ से कुछ फल गिरते हैं छोटे छोटे, उन्हें खा लेता। जैसे तैसे बेचारा अपना जीवन बचाए हुए था। एक रोज नारद मुनि वहां से निकले हुए जा रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि ये बियाबान जंगल में ये बच्चा कौन है भाई। नारद मुनि नीचे आए, नारायण नारायण करते हुए उस बच्चे से कहने लगे, बेटा तुम्हारे मां और पिताजी कहां पर है। वो छोटा सा बच्चा कुछ जवाब न दे करके आंखों में आंसू ला करके रोने लगा। बड़ी परिस्थिति खराब आई। नारद मुनि उसे चुप करने लगे और आगे की कथा काव्य के माध्यम से किस प्रकार।
विवश हुए जब ऋषि दधीची, भाई प्राण उन्होंने त्यागे हैं, भाई प्राण उन्होंने त्यागे हैं। और जाते जाते बच्चे को माता की गोद थमा गए हैं। अरे लालन पालन करना बच्चे का, और तुम्ही पिता महतारी हो, भाई तुम्ही पिता महतारी हो। और कर्म गति ना मिटे मिटाए, ये जाने तुम सारी हो। भाई होनहार होकर रहती, भाई विधना की जो रची हुई, भाई विधना की जो रची हुई। और पीपल की खोर में रख करके बच्चे को माँ है सती हुई। और माता पिता गए छोड़ सुनो, और बच्चा रह गया अकेला है, बच्चा रह गया अकेला है। और थोड़ी सी उम्र में बच्चे ने दुख समय विपत का झेला है। उस बच्चे के जीवन में आगे क्या हुआ बताता हूँ, आगे क्या हुआ बताता हूँ। नारद जी आगे एक दिना तुमको ये कथा सुनाता हूँ। अरे पीपल की खोह में बच्चे से नारद ने वचन उच्चारे हैं, नारद ने वचन उच्चारे हैं। और नाम बताओ अपना तुम, और माता पिता तुम्हारे हैं। और मुझे होश नहीं मुझे कुछ भी, कैसे मैं तुम्हें समझाऊं, कैसे मैं तुमको समझाऊं। और मेरे पिता दधीची माँ गभस्तुनी इतना तुमको बतलाऊं। गुरु मंत्र दिया नारद जी ने, कहा मत दिल में घबराओ तुम, और दूर है के सब संकट, बस प्रभु से ध्यान लगाओ तुम। रखो नाम मेरा भी कुछ, मैं करता हूँ फरियाद सुनो। रखो नाम मेरा भी कुछ, मैं करता हूँ फरियाद सुनो। और पीपल की खोह में मिले मुझे, इसलिए नाम पिपलाद सुनो। पीपल की खोह में मिले मुझे, इसलिए नाम पिपलाद सुनो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद मुनि ने क्या किया, उस बच्चे को गुरु मंत्र दिया कि आप इस मंत्र को सिद्ध करके भगवान को जिसको बुलाओगे वो प्रकट हो जाएंगे, और जो मांगेंगे वही आपको देंगे। क्या मंत्र दिया नारद जी ने, याद कीजिए आपकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राम से बोली राधे राधे। इस मंत्र का जाप कुछ बच्चे को बताए तो बच्चा प्रार्थना करके कहने लगा कि हे मुनिवर, देखो सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, मेरे माता पिता का भी नाम था, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कुछ नाम रख दो। तो नारद मुनि ने क्या कहा कि तुम मुझे पीतल की खपोल में रखे मिले हो, इसलिए जाओ मैं तुम्हारा नाम रखता हूं पिपलाद। पिपलाद के नाम से वो बच्चा विख्यात हुआ और रात दिन भगवान का भजन और मंत्र जाप करने लगा। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के प्रकट हुए तो उन्होंने पिपलाद से वरदान मांगने को कहा। तो उसने 2 वरदान मांगे। एक वरदान में उसने मांगा यमदंड और दूसरे वरदान में ये मांगा कि प्रभु मेरे पिता पर शनि की 7.5 के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। मैं 3 साल का अबोध बालक था जिस समय मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके चले गए। मेरा क्या अपराध था, इसलिए मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं प्रभु कि आज के बाद 3 साल से कम उम्र के बच्चे को शनि की छाया ना व्यापे। और भगवान से कहा कि मुझे योग अग्नि की शक्ति दीजिए, मुझे शनिदेव से बदला लेना है। भगवान तथास्तु कहकर के अंतर ध्यान हुए। अब उन्होंने मंत्र के प्रभाव से शनिदेव को बुलाया। शनि देवता आए भैंसे पर सवार होकर के, कहने लगे आओ पहले तो तुम्हारी खबर लेनी है। यमदंड से शनि देवता की दोनों टांगे तोड़ी पिपलाद ने। शनि देवता धीरे धीरे चलते हैं ना, शनै शनै चलै सोई शनिश्चरः। और फिर मंत्र के प्रभाव से शनि देवता में आग लगा दी। आग के प्रभाव से शनि देवता जलने लगे। शनि देवता के जो पिता हैं सूर्य देवता वो प्रकट हुए। उन्होंने पिपलाद को समझाया कि जो कुछ होता है वो विधि के विधान के अनुसार होता है। आप शनि देवता की अग्नि शांत कीजिए, योग अग्नि को शांत कीजिए। तब जाकर के शनि देवता के शरीर की अग्नि को पिपलाद ने शांत किया। लेकिन शनि देवता काले पड़ गए। तब से समझ में आया शनि देवता काले क्यों हैं? ये पिपलाद ने जला दिए थे। और जिस पर शनि की ढैया या 7.5 कोई चीज ब्राह्मण लोग बता देते हैं होता है, यदि ऐसा कुछ हो तो निसंकोच आप पीपल की पूजा करना, पिपलाद के पास भी नहीं भटकते शनिदेव। क्योंकि पीपल देवता में पिपलाद बैठे हुए होते हैं। शनि की छाया बहुत दूर जाती है, पीपल पूजने वाले के पास भी नहीं भटक सकती। इसलिए जो पीपल पूजा बताई जाती है शनि की ग्रह दशा में, वो इसलिए बताई जाती है। आइए अगली कथा आपको सुनाते हैं, 2 मिनट का भगवान नाम का संकीर्तन। आइए। समय क्या हुआ?